नमस्कार मित्रों, अब जागेगा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये चैनल जब से शुरू हुई है और आपका इतना प्यार मिला है मुझे, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से मैं चैनल पे नहीं आ रहा था और वीडियोज़ वगैरह डाल नहीं रहा था। लेकिन अब नया साल आ गया है और ऐसी नहीं होगी अब कि मैं वीडियोज़ वगैरह अब डालता रहूँगा। सप्ताह में 1 या 2 वीडियो तो पक्का ही डालूँगा। लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे देश के भविष्य, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। तो आप फ़ोटो देखिए केजरीवाल जी का। अरे! आपको लग रहा है कि ये केजरीवाल जी नहीं, अरे नहीं, ये केजरीवाल ही हैं। आप कहेंगे नहीं, हाँ, आप एक मायने में सही हैं। ये फ़ोटो कुछ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी से मिल रहा है। पर आप चेहरे को ज़रा गौर से देखिए। इसके अंदर केजरीवाल जी छुपे हुए हैं। दोनों का जो हरकतें जो है, वो हरकतें दोनों की समान हैं। दोनों बिल्कुल भोले लगते हैं। आप इनका ज़रा भोलापन चेहरा देखिए। चेहरे पे जो नूर है, फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अ, जो शी जिनपिंग साहब हैं, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं और केजरीवाल जी हमारे एक्स सीएम हैं फ़िलहाल। एक तरह से सीएम ही है वो, आतिशी तो नाम की है, सीएम ही है वो। तो बिल्कुल भोले से लगते हैं, दूध से धुले, मासूम, चेहरे का नूर और अंदर से बिल्कुल खतरनाक, डेंजरस डिक्टेटरशिप है दोनों में वही है, आई एम द वन, हाउ डेयर यू। तो आप, ये मैं कैसे कह रहा हूँ, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स आई हैव फॉर यू। जैसे कि जो जिनपिंग साहब है, इनका जो एक्शन देखिए आप, ये एक्शन क्या करते हैं, इनका किसी भी कंट्री, अगर आप भारत के संदर्भ में बात करें, अपने कंट्री के बात में संदर्भ में बात करें, तो ये भाई साहब, इनका जो स्ट्रैटेजी होता है, अ, दूसरे के देश के जो ज़मीन है, उनका जो कंट्री का जो ज़मीन है, उनका जो कंट्री का जो एसेट है, लैंड है, उसको ये क्लेम करते हैं। पहले इनका स्ट्रैटेजी होता है कि बस क्लेम कर दो, मतलब कि उसका कोई आधार नहीं है, देयर इज़ नो बेस एट ऑल, बट दे विल क्लेम कि भाई ये ज़मीन हमारी है। अब इन्होंने बोल दिया ये ज़मीन हमारी है, तो ये लगातार, आप तो उस बात को सीरियस लेंगे नहीं कि भैया ज़मीन तो हमारी ही है, लेकिन वो एक बार बोल दिए कि हाँ, ये ज़मीन हमारी है। फिर ये 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ये लगातार उस बात को हर साल, हर 6 महीने में कुछ न कुछ ऐसा एक्शन करके बताते रहेंगे आपको कि ये ज़मीन डिस्प्यूटेड है। अब क्या हुआ, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन चला गया, 10 साल के बाद एक नया जनरेशन ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो जो 20 साल, अब ये कहेंगे ये 20 साल पुराना मुद्दा है, ये 50 साल पुराना मुद्दा है ये। क्या भाई 50 साल से हम इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा ज़मीन है, तो ये हो गया डिस्प्यूटेड। पहले कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन अब ये डिस्प्यूटेड हो गया। क्यों? क्योंकि एक आदमी लगातार उस झूठ को रिपीट किए जा रहा है, रिपीट किए जा रहा है। अब हम आते हैं केजरीवाल साहब पर। केजरीवाल जी क्या करते हैं?
एक झूठ को वो लगातार रिपीट करते हैं, बिल्कुल शी जिनपिंग की तरह। क्या भाई, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये जो इतना ज़्यादा जो ये हल्ला करते हैं, ये शोर करते हैं, आप ज़रा सोचिए कि ये 2 करोड़ का एक स्कीम लाते हैं स्टूडेंट के लिए। उनके कोई कुछ एग्ज़ाम वगैरह था, उसके लिए उनका बजट था 2 करोड़। लेकिन उसको उसको जो मतलब प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, उसमें ये 50 करोड़ भी लगा देते हैं। कहाँ बजट है 2 करोड़ और कहाँ है आपका 50 करोड़? क्या करना चाह रहे हैं? मतलब ये हल्ला करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो बस उसमें भई इतना ऐड कर दो, इतना ऐड कर दो, इतना ऐड कर दो कि दिमाग में चला जाए कि भाई आम आदमी पार्टी क्या है? कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी। भाई ये गज़ब का स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल शी जिनपिंग वाला स्टाइल। आप ज़रा सोचिए कि इनका जो एक्शन है, अब ये हमेशा ये कहते रहते हैं कि इन्होंने एजुकेशन को सुधार दिया, एजुकेशन को सुधार दिया। भाई एजुकेशन को आपने क्या सुधार दिया? सच्चाई तो ये है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं उन छात्रों से मिला हूँ, उन छात्रों के से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की है। वो बता रहे थे कि उन्हें टीन के शेड में पढ़ाई करनी पड़ती थी और जो लेवल है एजुकेशन का वो बिल्कुल बेकार। 9th के बाद ये आगे बढ़ाने नहीं देते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे जो तेज़ बच्चे नहीं हैं, वो 9th के बाद उनको रोक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अपना स्टैटिस्टिक दिखाना होता है कि इतने बच्चे हमारे इतने बच्चे पास हो गए, इतने बच्चे एडमिट किए, इतने बच्चे पास हो गए। भाई उन बच्चों के बारे में क्या होगा? शीला दीक्षित जब थी, तो वो तो कभी नहीं करती थी। तो आपको आपको सिर्फ़ वो बच्चे चाहिए जो खुद ब खुद पास हो जाएँ। अरे जो तेज़ है वो तो तेज़ है ही, आपको तो आप सरकार हैं, आप माई-बाप हैं, आपको तो सपोर्ट करना है ना बच्चों को। जो तेज़ बच्चे हैं उन वो तो अपने आप क कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। आपको उनको भी सपोर्ट करना है, उनको भूलना नहीं है। आपको सिर्फ़ अपना स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाना है। इसके लिए आप सरकार में नहीं हैं। तो देखिए ये कौन है ये? ये हैं शी जिनपिंग। हँसिए मत। ये शी जिनपिंग ने इनको बैन कर दिया। ये एक्चुअली क्या कहते हैं इसको, विन्नी द पूह। इट्स अ कार्टून कैरेक्टर एंड इट इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर बेचारे की ये शी जिनपिंग से भी पहले के ही हैं मेरे ख्याल से। पर कुछ सिमिलैरिटी है इनके चेहरे से बेचारे की शी जिनपिंग से। तो ये चाइना में बैन कर दिया इन्होंने। डिक्टेटरशिप कहते हैं इसको कि मुझे जो अ, मेरे खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो इनको बैन कर दिया गया। अब चाइना में कोई अगर विनी द पूह अगर कोई भी कार्टून देखना चाह रहा है, किसी बच्चे के मन में अगर ये अरमान जग जाए कि भाई मैं ये विनी द पूह देखूँ, तो नहीं, वो आप नहीं देख सकते, वरना आप जेल के अंदर डाल दिए जाएँगे, आप पे तरह-तरह का सैंक्शन कर दिया जाएगा और बहुत कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो एक्शन से केजरीवाल फिर से आते हैं। आप देखिए कि केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो अराउंड 2012 में उनका वो हुआ था, आई मीन आम आदमी पार्टी को लॉन्च किया था। और ये लॉन्च हुआ था जब जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, अन्ना हज़ारे जी, आदरणीय अन्ना हज़ारे जी, जिनका एक सपना था कि लोकपाल बिल लाएँ और देश से करप्शन को अ, हटा दें। पर ऐसा तो हो नहीं सका। पर इस पर ये जो चतुर टाइप के जो आदमी होते हैं ना, चतुर, तेज,
मौकापरस्त। तो ये केजरीवाल जी मौकापरस्त आदमी थे। उनको लगा कि ये जो ज्वार भाटा आया है, ये जो आंधी तूफान आया है, तो इसमें इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। आप ये देखिए कि सेम चीज आया था जब जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया था। तो उसमें से ये लालू यादव नाम के रत्न आए, फिर ये मुलायम सिंह यादव आए, काफी सारे आए थे। ये देश देश को किस दिशा में लेके गए। तो ये अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से जो ऊर्जा प्राप्त हुई और उस ऊर्जा से जो रत्न पैदा हुए, वो रत्न में आम आदमी पार्टी को इन्होंने कहा कि भाई हम अलग तरह की पार्टी बनाएंगे, हम ये करेंगे साहब, हम वो करेंगे, देश में क्रांति ला देंगे। ठीक है, अब ये क्रांति कैसा लाया है इन्होंने, ये जरा देखिए। जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, इनके हाथ में पावर आता है, तो इनके अंदर जो शी जिनपिंग जिंदा है, वो जिंदा हो जाता है। वो पावरफुल कैरेक्टर सामने आ जाता है। और वो जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो प्रशांत भूषण, जो बहुत बड़े लॉयर भी हैं और जिनको थप्पड़ भी मारा गया था और ये भाई साहब, ये किसान नेता योगेंद्र यादव, और ये कुमार विश्वास जो कवि हैं, काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी हैं। कैलाश गहलोत, शाजिया इल्मी, अलका लांबा, बहुत सारे मेंबर्स थे, पर ये सब बहुत बड़े बड़े थे। इन सबों को भाई साहब लात मार के निकाल दिया गया पिछवाड़े पे। ऐसा किया गया जैसे कि यू आर अनवांटेड, अब आपका ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना, आप जाते हैं गर्मी गर्मी के समय में आपको प्यास लगती है, तो गन्ने वाले के पास जाते हैं और कहते हैं भैया गिलास दे देना, 10 का 20 का जो भी है। और वो आप देखते रहते हैं कि वो कैसे उसको उसका रस निकालता है गन्ने का। तो वो उसमें मशीन जो है, मशीन के अंदर वो उसमें वो गन्ने को डालता है और एक तरफ से रस निकलती है। तो तो जो जो अवशिष्ट पदार्थ जो निकल जाता है उसका, जिसको सिट्टी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, उसको यूजलेस हो जाता है, दैट इज थ्रोन अवे, उनको एक साइड कर दिया जाता है। तो रस तो निकल गया, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। तो केजरीवाल साहब इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि देखो भाई, अब पहले हमने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, तुम्हारी ज़रूरत थी। अब जब आम आदमी पार्टी बन गई है, पावर में भी आ गई है, मुख्यमंत्री भी बन गया केजरीवाल, अब तुम लोग वेस्ट मटेरियल हो जैसे गन्ने का, तो अब उसको साइड कर दिया जाए। चाहे वो साइड करने में वो लात मारना पड़े, गाली देना पड़े, घूंसा मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करेंगे। और ये किया इन्होंने, इन्होंने किया है। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आज भी आप चेक कर लें, ऑन रिकॉर्ड है। और सारे के सारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने यही क्लेम किया है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। इसमें कहीं 1% का भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए, जिस समय ये भाई साहब, इनका जो जो क्लेम है, ये दिल्ली में जो कहते हैं ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये फ्री का कॉन्सेप्ट तो भाई पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। जब हमने जब हम लोग देख चुके हैं कि अगर देश की इकॉनमी सही ना हो और सही हाथों में ना हो, सही तरीके से उसको कंट्रोल ना किया जाए, चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए राइट डायरेक्शन में, तो श्रीलंका वाली हालात हो सकती है। हमने देखा है कई देशों में जहाँ की इकॉनमी बिल्कुल डूब रही है। आप बगल में पाकिस्तान में देख लें, जहाँ कोई चीज़ें, मतलब कोई नियम कानून कुछ नहीं है, इकॉनमी ऐसे ही चल रहा है, चाइना से लोन ले लो, उधर से भीख मांग लो, उधर से भीख मांग लो। पर इंडिया और इंडियन सनातनी कुछ तो है, देयर इज समथिंग विच इज नॉट लेटिंग इंडिया टू डिस्ट्रॉय। वो डिस्ट्रक्शन को रोकता है, वो कुछ तो है, देयर इज समथिंग जो वैल्यू है।
आप कितना भी अडानी अडानी कर लें, अंबानी अंबानी कर लें, लेकिन एक बात तो सत्य है कि अंबानी और अडानी लाखों परिवारों का पेट भर रहे हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं। और जो हल्ला करते हैं अडानी अंबानी करके, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अपनी अपनी पॉलिटिक्स, अपना विरासत, अपना पोर्टफोलियो, अपना पावर, दैट्स इट। खैर, तो आज विषय है केजरीवाल का, तो हम लोग इसी पे ही स्टिक रहते हैं। अब देखिए, केजरीवाल जी ने उनका जो कोर वोटर रहा है वो पूर्वांचली रहा है ना? पूर्वांचली रहा है। पूर्वांचली कहते किसको हैं? पूर्वांचली बेसिकली कहते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जो बिलोंग करते हैं और वो यहाँ आके रहने लग गए, और उसे कहते हैं। तो वो इंडियन ही हैं। उनको ऐसा कंपैरिजन किया जाता है जैसे कि दे आर नॉट इंडियन और वो बाहर से आए हुए हैं। उनके बारे में ऐसी-ऐसी बातें की जाती है कि वो ₹500, अभी उनका एक वीडियो आया था जिसमें कि वो उम, वो बता रहे थे कि दिल्ली वालों को जो मेडिकल सुविधा वो क्यों नहीं मिलती है या दिक्कत होती है, उसका एक मेन वजह है ये पूर्वांचली। अब ये पूर्वांचली करते क्या हैं? ये कहते हैं कि ये ₹500 का टिकट लेते हैं और ये बिहार से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में 5 लाख का तक का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में लेते हैं, और ये दिल्ली वालों को बहुत नुकसान होता है इससे। आप ये बताइए कि क्या एक तो ये इस तरह से इल्ज़ाम लगाना बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। ये क्षेत्रवाद को मतलब बढ़ावा दिया जाता है। क्या देशवासी को ये हक नहीं है? अगर ये हक आप नहीं देंगे, अगर आप उसको अपमानित करेंगे, तो कल अगर कोई कहे कि बिहार नाम का एक कंट्री भाई घोषित कर दो, कोई कहे कि उत्तर प्रदेश नाम का कंट्री घोषित कर दो, क्या ये यहाँ आप लेके जाएँगे आप कंट्री को? भाई हम लोग भारत माता की संतान हैं, उसमें आप क्षेत्रवाद ना करें। और अगर आप कहें कि भाई ऐसा क्यों है, दिल्ली में लोग भीड़ लगाते हैं, तो क्यों ना लगाए दिल्ली में भीड़? दिल्ली आपके बाप का रखा हुआ है क्या? सारा पैसा जो है दिल्ली में आप इन्वेस्ट करते हो आप। हर जो भी आप देखिए कि किसी भी जो कंट्री है, हमारा भारत है, भारत के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक जगह हुआ है तो वो है दिल्ली। अगर आप इतना पैसा आप पटना में लगा दें, आप दूसरे जगह लगा दें, उड़ीसा में लगा दें, आप मध्य प्रदेश में लगा दें, आप कहीं भी छत्तीसगढ़ में लगा दें, तो वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा। आप सारा पैसा दिल्ली में करते हैं और बाकी एरिया डेवलप होता नहीं है, तो बेचारे करेंगे क्या? वो आएँगे ही आएँगे। और आप कौन होते हैं रोकने वाले? अगर दिल्ली वाले को कभी काम पड़े बिहार में, तो उनको रोक दिया जाए, कैसा लगे? भाई, आप जो आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ भारत, इसको आप चैलेंज ना करें। आप में वो औकात नहीं है। ये हर इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि यमुना नदी साफ कर दी जाएगी। यमुना नदी इतनी साफ कर दी जाएगी कि आप उसको पी सकते हैं, वरना मुझे आप वोट मत देना। पर आप करते कुछ नहीं है। 7,000 से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। वो कहाँ गया 7,000? कहाँ गया? भाई ये आपका पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है। जब कोरोना में सारे लोग मर रहे थे, भाई साहब आप कहाँ व्यस्त थे? आप अपना शीश महल बना रहे थे। आपने कहा था कि मैं 2 बीएचके रूम से ऑपरेट करूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा, प्रोटेक्शन नहीं लूँगा, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेट्रो से जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप कहाँ कह रहे थे दिल्ली को लंदन बना देंगे? अगर आप सच्चाई जानते हैं, आप उत्तम नगर में आप घूम लें, अगर आप कहीं और मायापुरी में घूम लें, कहीं भी घूम लें आप,
कुछ रोड को छोड़ देना तो आप दिल्ली में ना आप रह नहीं पाएंगे। इतना गंद है और इतना मतलब सड़क पे गंदगी है, स्मेल इतना ज़्यादा है, क्या बताया जाए। आप देखिए कि भाई ये बिजली पानी सब फ्री करके रखा है इन्होंने, ठीक है। मैंने फ्री कर दिया, अरे तुम क्या फ्री करोगे यार? आम आदमी पार्टी के फंड से तुम दे रहे हो क्या? अगर आम आदमी की पार्टी के फंड से दो तो मुझे लगे कि हाँ भाई कुछ काम तो कर रहे हो। नहीं, वो हमारा ही पैसा है यार, वो हमारा ही पैसा है जो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, उल्टी उल्टा टोपी घुमा रहे हो बस। अच्छा, अब जो है अगर आप यहाँ के बस पे आप जाए, मुझे ध्यान है कि जब मैं दिल्ली आया था उस समय शीलाजीत दीक्षित जी की सरकार थी, तो बसों का जो मेंटेनेंस था वो मच बेटर था। जो गलत है जो गलत है, जो सही है जो सही है। कांग्रेस में जो शीला दीक्षित थी कई मायनों में उनका आलोचना किया जा सकता है, पर बट शी वॉज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। उनका जो शासन था वो बहुत अच्छा था, उनका जो नेतृत्व था, क्षमता था, वो काफ़ी अच्छा था। उनके समय में जो डिसीजन लिया गया उससे दिल्ली को बहुत ही फ़ायदा हुआ, मेट्रो में हुआ, रोड में हुआ, सीवर में हुआ, बहुत चीज़ में फ़ायदा हुआ। और वो मतलब बहुत ही डिसीजन मेकर लेडी थी। वो दिल्ली वालों के हित में काम किया है उन्होंने, सिर्फ टोपी नहीं पहनाया है। इनका काम क्या है केजरीवाल जी का? सिर्फ टोपी पहनाना। आप देखिए दिल्ली वाले जो बस पे जो चढ़ते हैं, बसों को अगर आप देखें कि क्या हालत कर रखा है इन्होंने, एकदम से कबाड़ा कर रखा है। लगता है कि बस ये 4 किलोमीटर जाने के बाद ये रुक जाएगी, ये ठुक जाएगी और आप कहीं पहुंच ना पाएंगे आप। बस एक चीज़ का डिफरेंस है, महिलाएं आती हैं और वो कहती है भैया ओ, पास देना, भैया 4 पास देना, भैया 10 पास देना, भैया 1 पास देना। व्हाट इज़ दिस? मैं कह रहा हूँ कि जिनको ज़रूरत है उसके लिए आप कुछ करें। जो लोग ऑलरेडी कैपेबल हैं, देयर शुड बी अ डिफरेंस। इससे आप क्या कर रहे हैं? इससे आप फ्री में तो आप अपना वोट बैंक बना लेते हैं, लेकिन देश का डेवलपमेंट का क्या होगा? अगर यही स्ट्रैटेजी रहे, सेम स्ट्रैटेजी, तो कल को बीजेपी कहेगी भाई बीजेपी किस लिए है? आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी सिर्फ इसलिए जन्म हुआ है कि वो आम आदमी पार्टी से हारती रहे? क्यों भाई? क्योंकि उसमें वो देशभक्ति भावना है, तो आप देश के खिलाफ तो काम करेंगे नहीं। आप फ्री में तो बाँटेंगे नहीं रेवड़ी, और हम तो फ्री में रेवड़ी बाँटते रहेंगे, हम तो चरस देते रहेंगे। हम तो गांजा का सेवन करवाते रहेंगे। जिसको भी लत लग गया है फ्री का, वो फ्री के पीछे ही जाएगा। तो कल को केजरीवाल जी आ जाएंगे, सॉरी, कल तो बीजेपी भी कहेगी कि भाई हम भी दे रहे हैं 500 यूनिट फ्री, बिजली और बस भी ले लो फ्री। कोई कहेगा 1 BHK ले लो, कोई कहेगा 2 BHK ले लो, कोई कहेगा मैं आपके आने वाले बच्चों को भी अडॉप्ट कर लूँगा, मतलब उसको अलग से पैसे दूँगा। मतलब ये कहाँ रुकेगा ये? मुझे ध्यान आता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी गई थी कि ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। पर मुझे भी बहुत ताज्जुब लगता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट चुपचाप क्यों बैठी हुई है भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि पहले ये श्रीलंका जैसा यहाँ पे हालत हो जाए, इकॉनमी डूबने लग जाए? क्या किस बात का वेट कर रहे हो आप? सालों पहले आपके पास गया था ये जनहित याचिका। किसने डाला था ये मुझे ध्यान नहीं है, पर फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए देश में। जिसको ज़रूरत है उसको मिले, बाकियों को ना मिले, देश में उसका पैसा खर्च हो, करप्शन हटे। बट सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों में ये अवेयरनेस
आनी चाहिए। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ फ्री का, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अगर आप आपने वो गेम खेला होगा ना, ताश के पत्तों वाला, कि जब तक वो ताश का पत्ता रुका हुआ है, एक दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ है, तब तक वो रुका रहता है। अगर उसमें से एक पत्ता अगर ढहना शुरू हो जाए, तो वो ढहने का प्रक्रिया आप रोक नहीं पाएंगे, आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ कर लें। तो अगर ये स्कीम काफ़ी लंबे समय समय तक अगर कंटिन्यू रहता है या रखा जाता है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, ये फ्री की रेवड़ी, तो जनता तो चाहेगी ही, जनता तो उसको चाहेगी ही। मुझे ध्यान है कि शायद एक कोई कंट्री है वेनेजुएला, जहाँ का जो प्रेसिडेंट था, वो वो फ्री में सब कुछ देने लगा। पहले भाई तुम्हारी सैलरी 10,000 है तो वो 50,000 सैलरी कर देंगे, तुम्हारे पास कार नहीं है तो कार दे देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ऑफिस आने की भी क्या ज़रूरत है, तुम वहाँ पे मस्त रहो और तुम्हारी सैलरी ये वो सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यू डोंट हैव टू कम टू ऑफिस, देयर इज़ नो नीड एट ऑल। क्यों भाई? क्योंकि पैसा आ रहा था तेल से। उनके कंट्री में वेनेजुएला में काफ़ी सारा तेल था और वो तेल से अथाह पैसा वो ला रहे थे। इससे हुआ क्या कि लोगों में जो विल पावर होता है ना, कुछ करने का, आगे बढ़ने का, वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है। आज वेनेजुएला बिल्कुल ख़त्म हो गया है देखा जाए तो। लोग बोरे भर-भर के जाते हैं सिर्फ़ दूध लाने के लिए और बिस्किट लाने के लिए, बोरे भर-भर के पैसे लेके जाते हैं क्योंकि इतना डिवैल्यूएशन हो गया है उसका, इतना डिवैल्यूएशन हो गया है। तो अब कहाँ था वेनेजुएला और कहाँ पहुँच गया है? आप इंडिया को क्या वैसा बनाना चाहते हैं? और उसके बाद आप कहें कि अब मैं बनाऊँगा उसे, अरे अभी मौका है भाई। परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आपके पास है वो मौका। आप ये सोचते हैं कि मोदी सरकार कर दे, मोदी सरकार कर दे। आपका कुछ काम है कि नहीं है? आपका क्या यही काम है क्या कि ये जो दही हांडी का जो जो हाइट होता है, वो कितनी होनी चाहिए? शनि सिगना मंदिर में महिलाओं को क्यों नहीं एंट्री मिल रहा है, इसकी होनी चाहिए। जल्लीकट्टू पे प्रतिबंध लगना चाहिए। यही सब काम रह गया है क्या? आपका कोई अपना कर्तव्य नहीं है? आपका कर्तव्य किस में आता है? सुप्रीम कोर्ट। जब याकूब मेमन को फांसी मिल रहा था, तब जब 2:30 बजे रात को अपने कोर्ट खुलवा दिया था। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा अपने भारतीय नागरिकों को, दिल्ली के नागरिकों को, कि आप जो भी करें, पर देश हित में करें। मैं आपको ऐसा लगता होगा कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ, पर एक्चुअली ऐसी कोई बात है नहीं। मैं बस ये देखता हूँ कि कौन अच्छा है देश के लिए। कल को कोई मोदी जी से अच्छा कोई आएगा, तो वो भी अच्छी बात है। जो देश के लिए करे बस उसके साथ रहिए आप। और देश के साथ कौन अच्छा कर रहा है, ये तो आपका विवेक आपको बता ही देगा। ये जो आप बस आपको ये करना है, ये एजेंडा से बचना है। आपका अपना दिमाग है, जो परमात्मा है, आपको बुद्धि दिया है, आपके पास विवेक है, आपके पास तर्क है। आप हर चीज़ से सोच के देखिए कि आपके देश के लिए कौन अच्छा कर रहा है और कौन देश के लिए बुरा कर रहा है। उसके हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिए। अ, इससे बहुत ही असर पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो रहा है और खींचता जा रहा है। तो इसको फिर से केजरीवाल की खिंचाई हम लोग फिर से करेंगे। और अ, देशवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सही आदमी का सिलेक्शन करें और देश को गलत हाथों में जाने से बचाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।